देखिए, ईरान अगर इसमें शामिल होता है ऑफिशियली तो ये एक बड़ी कामयाबी ईरान की है। इसीलिए कि हम अगर देखेंगे पिछले 20 साल में, खासतौर पर अहमदीनेजाद के ज़माने से ये था कि ईरान कई बार एक्स नंबर ऑफ टाइम उन्होंने जो है पहल की है कि ये रीजन हमारा है, हम इसकी जो है देखभाल कर सकते हैं, इकोनॉमिकली हो या जो है फौजी तौर पर हो। तो ये अगर पहल या सऊदी, तुर्की ये लोग करते हैं तो एक अच्छी जो है एक एक गुड स्टेप है, अच्छी आगे की हालात के लिए। मगर ये जो हिस्ट्री तुर्की की रही है या सऊदी अरब की रही है, उन्होंने जो है अमेरिका का एज ए टूल उन्होंने टूल रहे हैं वो। क्योंकि जो एक्सट्रीमिज्म जो जो बड़ा था, दाइश का हो या अलकायदा का हो, ये अमेरिका ने इन कंट्रीज को जो है इस्तेमाल किया था। तो ईरान अभी एक जो है शक की नज़र से भी देख सकता है उनको, इसलिए कि ये जितना भी इंटैग जी, ठीक है। मैं आपके पास आना चाहूंगी करोड़े सिंह साहब, इसी सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे कि अगर ये चीजें अलाइन हो जाती हैं तो किस तरह की नई जियोपॉलिटिकल कंडीशन देखने को मिलेगी और सियासत पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो इसके बारे में मीडिया ऐसा कह रहा है कि ये इस्लामिक नेटो है। लेकिन किसी भी रूप में हम इसको इस्लामिक नेटो नहीं कह सकते, क्योंकि नेटो के सामने एक कॉमन एनिमी था यूरोपियन कंट्रीज के सामने। पहले यूएसएसआर था और बाद में रशिया को कॉमन एनिमी मान रहे थे। लेकिन इसमें जो तीन कंट्री अभी इन्वॉल्व हुए हैं, उनका तीनों का कोई कॉमन एनिमी नहीं है, तो उस रूप में यह नेटो से कंपेयर नहीं हो सकता। दूसरा यह है कि इसमें इजिप्ट इनिशियली जब बातचीत चली तो इजिप्ट सम्मिलित था, और इजिप्ट के राष्ट्रपति ने यहाँ जो लास्ट मीटिंग हुई थी कायरा में, तब ये कहा था कि इसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज करें, एक संस्था के रूप में रूप दें। लेकिन बाद में इजिप्ट सम्मिलित नहीं हुआ। इसके क्या कारण हो सकते हैं? ये एक अलग कूटनीति हो सकती है अमेरिका और इजराइल की। यूएई ये ने शायद इजिप्ट को कन्विंस किया होगा, क्योंकि यहाँ भी जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं इनमें भी यूनिटी नहीं है। लेकिन आपका जो मेन सवाल है वो ईरान को लेके है। देखिए, इमीडिएटली ये जब एग्रीमेंट हुआ तो दुनिया के देशों का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, न अमेरिका की आई, रशिया की, चीन की, भारत की, किसी की नहीं आई। और ईरान पहला देश था जिसने ये कहा कि ये इस्लामिक यूनिटी की तरफ से एक कदम है। ये ऑफिशियली ईरान ने कहा। मीडिया की रिपोर्ट्स आप अपार्ट रख दीजिए, उनको बारे में बात नहीं करें। ऑफिशियली ईरान का ये था कि ये इस्लामिक यूनिटी की तरफ है। तो उसके बाद अमेरिका ने इसको बधाई दी। अब बधाई दी है, वास्तव में अमेरिका बधाई देना चाहता है नहीं चाहता वो एक अलग है, लेकिन अमेरिका की मजबूरी थी बधाई देना। ईरान ने इसलिए कहा कि ईरान ये चाहता है कि इस क्षेत्र से अमेरिका को या बाहर की शक्तियों को अलग रखा जाए। और अमेरिका की जो एक गार्जियन एंजल की इमेज थी वो लगभग खत्म हो रही है पूरी दुनिया में, और एक प्रोटेक्शन मनी एक्सटोर्शन वाले कंट्री की इमेज हो रही है। अभी जिस तरह से साउथ कोरिया को उन्होंने कहा कि हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आप हमें पैसा दो, पैसा नहीं दे रहे हो। तो इस तरह का अमेरिका का एटीट्यूड है। तो अमेरिका को मुझे लगता है कि जो दूसरे ममालिक हैं यहाँ वेस्ट एशिया के, वो भी बाहर रखना चाहते हैं। अब इजराइल के लिए एक बहुत, इजराइल एक्सेप्ट नहीं करेगा और अकेला भी इजराइल नहीं रहना चाहता। तो इजराइल ने पहले से एक आइडिया फ्लोट कर रखा है, हेक्सागोन अलायंस, और उसमें वो किन किन को सम्मिलित करना चाहता है। निश्चित रूप से साइप्रस हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, बाहर के भी हो सकते हैं, और कोई देश हो सकते हैं। तो इजराइल वो हेक्सागोन अलायंस को कहां तक ले जाता है? क्या कोई वेस्ट एशिया का कंट्री लाइक यूएई, बहरीन या इजिप्ट सम्मिलित होते हैं? तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से दूसरे कंट्री सम्मिलित होंगे, और अल्टीमेटली इजिप्ट भी आ सकता है, क्योंकि अमेरिका की, मैंने कहा कि गार्जियन एंजल की इमेज है वो लगभग खत्म हो रही है, और अमेरिका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में समर्थ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ईरान ज्वाइन कर सकता है, ईरान का उद्देश्य पूरा हो सकता है। बाकी जो तीन कंट्री हैं उनके अलग अलग उद्देश्य हैं। सऊदी अरब है वो इसमें, यहाँ इस क्षेत्र में एक स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस का लीडर बनना चाहता है।
क्योंकि सऊदी की इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है और एक अलग तरीके का विजन है। और सऊदी अरब है वो ये भी कह रहा है कि इंटरनेशनल लॉ के अनुसार यहाँ होना चाहिए, जैसे यमन है, लेबनान है या दूसरे क्षेत्र हैं, उनमें सऊदी कह रहा है कि जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है उनको समर्थन देना चाहिए। तो इस तरह का सऊदी एक लीडरशिप देना चाहता है। पाकिस्तान है कि इंडिया के विरुद्ध इसको यूज करना चाहता है। टर्की है वो एक बैलेंस बनाना चाहता है, क्योंकि टर्की अमेरिका और रशिया के बीच में भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है और इधर नेटो के देश यूरोप और वेस्ट एशिया के बीच में भी संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है, जिससे टर्की अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा सके। तो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग उद्देश्य हैं, तो ऐसी स्थिति में ईरान भी अपना उद्देश्य लेके आ बिल्कुल। सकता और है। ईरान तो लंबे वक्त से जो है वो इलाकाई सिक्योरिटी के मैकेनिज्म को बढ़ावा देता रहा है।